So hello everyone, welcome to the mathematics class by AK Mishra guys. So today I am going to discuss about the very important session guys and आज जो है एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 1 है जिसमें मैं 1 से लेकर 12 तक का सारा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा गाइज इस सेशन में। और ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट? ओके, एंड वी आर वर्किंग ऑन द नेबर स्टॉप स्टडी एंड फॉर द एजुकेशन फॉर बेटर टुमारो गाइज। एंड ये जो सीरीज़ है आपके लिए लॉकडाउन स्पेशल है जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पूरा वर्ल्ड जो है अभी लॉकडाउन में बंद है, सारा चीज़ बंद है। उसके बाद भी मैथमेटिक्स क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है। उसके लिए कुछ पैसे नहीं देने हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन, ताकि आपको क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो मिले सबसे पहले, राइट? चलो, तो यही इंफॉर्मेशन था जिसके बारे में मैंने ओके, एवरीथिंग ओके? ओके गाइस, ठीक है, ऑल राइट गाइस, एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष सर। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सारे लोग क्या करो, पहले सेशन को शेयर कर दो ताकि ये क्लास मैक्सिमम बच्चों तक मिले। और जो भी मतलब एक तरीके से लॉकडाउन है और एक तरीके से घर में बंद है और उनको लग रहा है कि बिल्कुल जो है वो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, और बिल्कुल उनके लिए पढ़ाई जो है वो प्रीसियस है गाइस। और अगर हम लोग बात करें तो एक तरीके से सबसे बड़ा लॉस इसमें आप ही का है, स्टूडेंट लोगों का ही है, किसी और का नहीं है। बिजनेसमैन भी एक तरीके से बाद में भी वो पैसे को अर्न कर सकते हैं, लेकिन जो टाइम जो चला जाता है उस टाइम को आप फिर से अर्न नहीं कर सकते हैं गाइस। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा लॉस और सबसे बड़ा लॉस अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट लोगों का है। अगर आप स्टूडेंट्स IIT JEE के लिए हैं तो IIT JEE के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि मैं आपको बता दूंगा। तो इसके लिए भी आप हमारे चैनल पे क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं आपको बताऊँगा कि IIT JEE में जो है वो आपका क्या इम्पॉर्टेंट है, कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, कब आने वाला है नोटिफिकेशन। क्योंकि एक फेक न्यूज़ जो है वो बहुत ट्रैवल कर रहा है चारों तरफ। जैसे बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था, तो फेक न्यूज़ ये ट्रैवल कर रहा है कि अगस्त में होगा कि कब होगा। तो आप लोगों के लिए बताना चाहेंगे कि ये अगस्त में आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा वैसे ही आपका 10 दिनों के अंदर आपका एग्ज़ाम जो है वो आपको स्केड्यूल हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको पढ़ाई मतलब उसी तरीके से उसी फ्रीक्वेंसी से करना है जो आपका पहले का एग्ज़ाम का डेट था। ऐसा भी नहीं है कि बहुत दिनों के बाद होगा, क्योंकि अगर कोई एक तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन अगर आपके तक पहुंचा रहा है तो आप क्या हो, उसमें आप ही का लॉस है। उससे क्या हो सकता है कि आप का पढ़ाई जो है, पढ़ाई पर आप उतने अच्छे से फोकस नहीं करेंगे, और जिसके कारण क्या होगा कि आपका पढ़ाई और एग्ज़ाम जो है वो ख़राब हो सकता है गाइस, ठीक है? तो अगर आप राइट, ओके, ऑल राइट गाइस, ओके 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 एवरीवन। सो गाइस, सो टुडे इस सेशन में हम लोग आज एक्सरसाइज 3.2 का 1 से लेके 12 तक का सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड NCERT का ऑल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर आई विल स्टार्ट द केसेस इन, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट द वर्ड गाइस। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आपका जो है RD शर्मा, फिर RS अग्रवाल, मतलब बहुत सारी चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में लेकर आने वाला हूँ, ठीक है? दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष सर एंड यू कैन फॉलो मी ऑन एन Academy Plus प्लेटफॉर्म ऑल्सो गाइज। अगर अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन गाइज, बिकॉज आई एम टीचिंग हियर ऑन दिस चैनल फॉर class 9 to 12th mathematics and 9th 10th science also, and I am also taking the class for the IIT JEE and mains guys, IIT JEE मेंस एंड एडवांस। तो अगर आप किसी भी टाइप के स्टूडेंट्स हैं तो आप मेरे इस चैनल पर जुड़कर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये। तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है, राइट, ओके ओके, ऑल राइट एवरीवन, ओके। सो गाइस, क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि हमारे पास दो मैट्रिसेस दिया हुआ है, ओके?
हमारे पास दो मैट्रिसेस दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स है बी और तीसरा मैट्रिक्स है सी, राइट। अब यहाँ पे सब कुछ निकालना है। तो सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन का रूल जो मैंने 3.2 का जो इंट्रो पार्ट में बताया था, तो उसको जाकर अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स का जितना भी टॉपिक था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो सारा चीज़ मैं वहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ गाइस। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करेंगे तो a प्लस बी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो a प्लस बी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो बिफोर एडिंग वी हैव टू चेक कि दोनों का ऑर्डर जो है वो आपका क्या आना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर तीनों को अगर हम लोग ऑर्डर देखें तो इसमें दो हॉरिजेंटल लाइन है और दो वर्टिकल लाइन है, राइट। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, राइट। और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ये आपका कॉलम 1, ये आपका कॉलम 2। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बोले तो इसका जो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर को हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको समझने के लिए था, राइट। अगर ऑर्डर के लिए बात करें तो ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा, 2 क्रॉस 2, मतलब 2 रो 2 कॉलम, क्योंकि नंबर ऑफ रो हम लोग हमेशा पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम बाद में लिखते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बी में, तो यहाँ भी 2 रो 2 कॉलम। इसके बाद अगर सी में बात करें तो यहाँ पे भी 2 रो 2 कॉलम हो गए, राइट। अब यहाँ पे ए प्लस बी के बारे में बात करते हैं। तो ए जो है वो आपका है 2 4 3 2, ओके, राइट। एंड बी के बारे में बात करें तो ये प्लस बी आ गया, और बी के बारे में बात करें तो ये आपका आ गया 1 3 -2 and 5, okay। Are you getting my points guys? Now after adding what we can write here, so we can write here, और हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई मतलब जो ऐड करते हैं वो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को करते हैं। तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो यहाँ पे ऐड हम लोग कैसे करेंगे, ऐड हम लोग वैसे ही करेंगे। तो 2 + 1 यहाँ पे मैं लिखूँगा 3, ठीक है, 2 + 1। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 4 + 3 7, 3 + 3 - 2 तो ये आ गया 1, ओके। यहाँ पे क्या आएगा 2 + 5 कितना आ जाएगा 7। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। इसी तरीके से चलिए हम लोग फास्टली बनाते हैं, ये आपका एक बता दिया। उसी तरीके से माइनस वाला भी आपको क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना है, लेकिन आपको वहाँ पे माइनस या प्लस करने से पहले क्या चेक करना है कि ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिसेस का। देन आफ्टर आप उसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब आपको a - b निकालना है। तो a - b में दोनों को घटाना है। तो 2 - 1 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 4 - 3 करेंगे तो इसका भी 1 आ जाएगा। 3 - -2 तो कितना आ जाएगा 5, 3 क्योंकि -2 + 2 आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 2 - 5 यहाँ पे आ गया -3। तो ये आपका किसका आंसर आ गया, ये आपका आंसर क्वेश्चन 2 का मतलब जो है इसका आंसर आ गया। तीसरा में है 3a - c, राइट। तीसरा में क्या है हमारे पास, तीसरा में है हमारे पास 3a - c, राइट। तो ये है स्केलर प्रोडक्ट है इसका। तो स्केलर प्रोडक्ट है, तो इस कंडीशन में अगर हम लोग 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a किससे मल्टीप्लाई करना है, a में, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 4 3 2, ओके। और माइनस किससे करना है, c से, तो -2 5 3 एंड यहाँ पे है 4, ओके। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई अगर कोई भी स्केलर से अगर हम लोग करते हैं मैट्रिक्स में, कोई भी एक संख्या से करते हैं, तो उसमें सारे संख्या को वहाँ पे सारे संख्या को इस स्केलर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 3 × 2 लिखेंगे तो कितना आएगा, 3 2 = 6 एंड 4 3 = 12 एंड 3 3 = 9 एंड 3 2 = 6, ओके। अब आप इसको माइनस कर सकते हो, तो माइनस करोगे तो माइनस आ गया, फिर यहाँ पे है -2 5 3 4। और जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद कितना आएगा, 6 -2 + 2 कितना आ जाएगा 8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8। 12 - 5 तो यहाँ पे आ गया 7, ठीक है। 9 - 3 तो ये आ गया 6 एंड 6 - 4 ये आपका आ गया 2, राइट। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया आंसर, राइट, ओके। अब इसके बाद बात करोगे ए बी हमको निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो मैट्रिसेस है। अब यहाँ पे देखो ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी। तो ए में हमारे पास क्या दिया हुआ है, अगर यहाँ पे पीछे वाले में बात करें तो 2 4 3 2 हमारे पास है। ए के जगह पे 2 4 3 2, राइट। एंड बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पे है 1 3 - 2 5, राइट।
तो यहाँ पे है 1 3 -2 and 5, राइट। अब यहाँ पे देखो, अगर मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो दोनों तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम नंबर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट मिलेगा, इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड वाला एलिमेंट मिलेगा। अब यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, राइट। अब यहाँ पे देख लो, इसके बाद ये आ गया, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 2 × 1, तो पहला एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, फिर बीच में जो साइन होगा वो लिखेंगे, तो इसका साइन क्या है प्लस और इसका साइन है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 × 2 लिख देंगे, राइट। यहाँ पे देखो कैसे किया, इसका फर्स्ट एलिमेंट मतलब हम लोगों को कैसे मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम से, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया, 2 4 को करेंगे किससे, 1 और -2 से। तो पहला एलिमेंट को इसके कॉलम के पहले एलिमेंट से, फिर उसके बाद बीच में प्लस का साइन देंगे तो 2 × 1 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 को इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन जो होगा इस टर्म का जो दिया हुआ साइन रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, राइट। अदरवाइज अगर कोई भी साइन नहीं है तो वहाँ पे हम लोग उसको क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं, राइट, ठीक है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग गाइस, हमेशा हमारा इसी पैटर्न पे जो है वो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये तो फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, मतलब फर्स्ट रो का काम खत्म नहीं हुआ, आप यहाँ पे खत्म नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या था, 2 4 था, ओके 1 मिनट, यहाँ पे था 2 4, ओके। अब यहाँ पे फर्स्ट रो का आप सेकंड कॉलम से करेंगे, तो सेकंड कॉलम से करेंगे तो सेकंड कॉलम के जगह पे लिखेंगे तो 2 × 3 प्लस में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से एंड सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट से, बीच में प्लस का साइन होगा। अगर वहाँ पे जो है, अगर उस एलिमेंट का प्रोडक्ट भी प्लस में होगा, तो अगर एलिमेंट का प्रोडक्ट जो है वो अगर निगेटिव होगा तो वो आपका निगेटिव हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे फर्स्ट रो का काम खत्म। अब हम लोग सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे, तो सेकेंड रो से जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ भी टर्म भी नीचे हम लोग सेकेंड रो में लिखेंगे, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे देखो सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में तो 3 × 1 आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 × 1 माइनस कितना लिख देंगे, 2 × 2, क्योंकि -2 आ जाएगा तो माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 × 3 कर देंगे, 3 × 3, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 × 5, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे जो इसका जो इंट्रो पार्ट है उसमें मैंने पूरा का पूरा बताया है, आप वहाँ पर जाकर देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो 2 - 8, ओके, एंड फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 3 - 4, और यहाँ पे आ गया 6 + 20, और यहाँ पे आ गया 9 + 10। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 20 - 6 आ जाएगा, ये आ गया आपका 26, यहाँ पे आ गया -1, और यहाँ पे आ गया 19। सो इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, राइट। तो ये आपका हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो 4 क्वेश्चन मैंने देख लिया, 5 से निकालना है, BA निकालना है, जैसे AB निकाला तो ये था 4th नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना है BA, राइट। BA में क्या करना है कि यही टर्म को उल्टा कर देना है, राइट। तो 1 3 - 2 5। अब यहाँ पे A बाद में लिखेंगे तो 2 4 3 2, ओके। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका रो इसका कॉलम सबसे पहले, तो 1 × 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 1 × 2, फिर प्लस लिखेंगे क्योंकि दोनों का साइन प्लस में है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो 3 × 3। फिर इसके बाद पहला कॉलम का काम खत्म, अब सेकेंड कॉलम में चलेंगे तो 1 × 4, फिर प्लस 3 × 2, ठीक है। फिर उसी तरीके से फर्स्ट रो का काम खत्म, अब सेकेंड रो में से चलेंगे तो -2 × 2, तो -2 × 2 प्लस 3 × 5, फिर उसके बाद -2 × 4, -2 × 4 प्लस 5 × 2, ओके।
सो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, क्योंकि यहाँ से जो है यहीं से आपका एग्ज़ाम का जो है क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बात करोगे अभी आगे बढ़ोगे तो आगे आपका प्रोडक्ट से ही क्वेश्चन आएगा। जैसे इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करने के लिए आता है, तो वहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट जो है वो मैट्रिक्स का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे बात करोगे तो क्या होता है, ये आपका आ गया 2 और इसको मैं बोल सकता हूँ 9, और यहाँ पे आ गया -4 + 15, और ये आ जाएगा आपका 4 + 6, और यहाँ पे आ गया -8 + 10, राइट। एंड आफ्टर एडिंग व्हाट वी कैन राइट हियर, यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे भी 11 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, ये आपका है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, राइट। ओके, सो एवरीथिंग इज क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। अगर सब कुछ ओके है तो कृपया चैट बॉक्स में यस लिख दो, देन आफ्टर आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, राइट। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका आ गया। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ना है तो कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन करो, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या जोड़ना है, जोड़ना है हम लोगों को ए बी, ओके। क्या जोड़ना है, ए बी, ओके गाइस, ए बी माइनस बी ए, ओके, प्लस हम लोगों को यहाँ पे करना है ए बी बी ए, राइट। तो हम लोग जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो जब ऑर्डर सेम होता है तो इस कंडीशन में हम लोग जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं गाइज। ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं, राइट। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से जोड़ते हैं तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये हुआ, तो ए प्लस ए, इसको लिखेंगे ए प्लस ए। दूसरा में क्या लिखेंगे, बी प्लस बी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस बी और प्लस बी, और यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस ए, राइट। सो इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आंसर विल बी 2a 2b 0, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 0, और फिर यहाँ पे आ गया 2a। तो यहाँ पे इसका जो हो गया ये आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, राइट। ओके, चलो ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसको भी जोड़ना है। अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, इसको जोड़ने के बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा a² + b² + 2ab, राइट। और जब इसमें जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा b² + c² + 2bc, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है तो इस एलिमेंट को इसके साथ जोड़ेंगे, इस एलिमेंट को इसके साथ जोड़ेंगे, इस एलिमेंट को इसके साथ जोड़ेंगे, और इस एलिमेंट को इसके साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे और नेक्स्ट में हो गया a² + c², जब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2ac, और जब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ गया a² + b² - 2ab, राइट। इतना समझ में आ गया गाइस? अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ओके। अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म है a² + b² + 2ab, क्या मैं इसको a + b का होल स्क्वायर लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। क्या मैं इस टर्म को, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, ओके, वी कैन राइट इट एज a + b होल स्क्वायर। क्या मैं इसको b² + c² + 2bc को क्या लिख सकता हूँ, मैं b + c का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पे a² + c² + 2ac को मैं क्या लिख सकता हूँ, a + c का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। और यहाँ पे a² + b² - 2ab के जगह पे क्या मैं इसको, एक मिनट गाइस, एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है a² + c² - 2ac है। तो यहाँ पे ये a - c का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। ओके, सो गाइस नाउ you have to add all this term because both have what guys, both matrix have the same order, so we can add and we can write here -1 + 2l, क्योंकि ये एलिमेंट इसका corresponding है,
उसके बाद 4 जो है वो 7 का क्रॉसपॉन्डिंग है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 + 7 करेंगे। देन आफ्टर -6 क्रॉसपॉन्डिंग टू 6, तो -6 + 6 लिख सकते हैं हम लोग। अब फिर इसके बाद क्या लिख सकते हैं, 8 + 8, ओके। फिर इसके बाद लिख सकते हैं 5 + 0। देन आफ्टर वी कैन राइट हियर 16 + 5। देन आफ्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + 3। उसके बाद लिख सकते हैं 8 + 2, राइट। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 5 + 4। अब इसको क्या करो, सबको जोड़ दो, जो आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो -1 और 12, ओके। तो अगर -1 और 12 के बारे में बात करें तो 11 आ जाएगा, ये भी आएगा 11, ये आपका कट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे आ जाएगा आपका 16, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया आपका 21, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे आ गया 9। सो इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, राइट। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, राइट, ओके। नाउ ये क्वेश्चन है, अब इसको ऐड करना है, दिस इज़ द वेरी सिंपल। अब यहाँ पे क्या करो, दोनों को ऐड करना स्टार्ट करो। तो ये इससे ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो ऐड हम लोग कर सकते हैं। जब कभी भी अगर आपका ऑर्डर सेम होगा तो इस कंडीशन में ऐड कर सकते हैं। तो cos² x + sin² x, इसको क्या लिख सकते हैं, sin² x + cos² x, राइट। ये क्या हो जाएगा, sin² x + cos² x, एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं cos² x + sin² x, राइट गाइस, ओके। अब यहाँ पे देखो सारा एलिमेंट इसका sin² x + cos² x 1 होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 1 1 1। सो इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, राइट। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है, तो बिल्कुल क्या करो, वीडियो को शेयर करते जाओ मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि इसका बेनिफिट्स और भी बच्चों को मिल सके और वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाई को कर सके, राइट, ओके ओके, वेरी गुड। चलो गाइस, अब इसको क्या करना है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल है, रो इंटू कॉलम को क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। अब यहाँ पे रो क्या है, इसका रो है और इसका कॉलम से करना है। हमेशा सेकंड वाले का कॉलम से उसका रो का फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले को सेकंड के साथ, जैसे इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। आपको हमेशा ये पैटर्न याद रखना है, जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स का ये चलेगा और सेकेंड वाले का ये चलेगा, और इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन जाएगा, फिर सेकेंड वाला सेकेंड के साथ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात कर ले कि यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे मान लो सपोज ABC है, ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई हम लोग A के साथ करेंगे, 1 × A करेंगे, प्लस लेंगे, फिर 2 × B करेंगे, फिर प्लस लेंगे, फिर प्लस में 3 × C करेंगे, राइट। तो ये आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाकर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखो, इसका रो लेना है और इसका कॉलम लेना है, तो A × A करेंगे तो A का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा B का स्क्वायर, राइट, ठीक है, B × B आ गया। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाले कॉलम में फर्स्ट रो को, तो यहाँ पे आ जाएगा -AB और यहाँ पे आ गया +AB। फिर उसी तरीके से -B/A करेंगे तो -AB और प्लस में आ गया AB। फिर यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका B² माइनस प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा A²। तो ये दोनों तो कट के 0 हो गया, ये भी कट के 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, A² B² 0 0 A² B², ठीक है, राइट। तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। हमेशा मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या चेक करना है कि पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, तो बिल्कुल आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, इसमें फर्स्ट क्या है, कॉलम है, एक कॉलम है और इसमें एक रो है, तो बिल्कुल हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 × 2, ओके, फिर बीच में प्लस का साइन देंगे, फिर 2 × 3 लिखेंगे, 2 × 3, राइट, फिर प्लस का साइन देंगे और 4 × 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे इस कंडीशन में एक ही एलिमेंट आएगा इस मैट्रिक्स में, इसके प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 6 + 12, तो 12 6 18 एंड 3 21,
तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर हो गया गाइस, राइट। समझ में आ रहा है? चलो अब ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या नंबर ऑफ जो कॉलम है वो इसके रो के बराबर है? बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको लिखेंगे तो 2 × 2 लिखेंगे इसका ऑर्डर, और इसका ऑर्डर अगर हम लोग लिखें तो 2 × 3, तो इसका जो सेकेंड वाला जो है इसका ऑर्डर पेयर मतलब नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तो बिल्कुल बराबर है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। रो को कॉलम से हमेशा फोकस करना है, मतलब ऐसे सीरीज चलेगा, ऐसे और ऐसे, राइट। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 1 × 1 करेंगे, 1 × 1, फिर प्लस करेंगे, प्लस भी कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली माइनस भी लिख सकते हो, तो -2 × 2 ये भी लिख सकते हो, राइट। अब दूसरा कॉलम में चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 × 2 प्लस -2 × 3। अब तीसरा में चल सकते हो तो 1 × कितना आ जाएगा? 1 × 3 प्लस -2 × 1। ओके, गेटिंग माई पॉइंट्स, राइट। समझ में आ रहा है? अब सेकेंड में चलते हैं, अब सेकेंड रो से चलते हैं, तो यहाँ पे 2 × कितना आ जाएगा? 2 × 1 प्लस में आ जाएगा 3 × 2। दूसरा में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 प्लस 3 × 3, राइट। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ? 2 × 2 सेकेंड रो में चल रहा हूँ, तो ये सेकेंड रो में और ये फर्स्ट सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई किया, इसका फर्स्ट एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर उसके बाद थर्ड में जाएंगे, तो थर्ड में जाएंगे तो इसका फर्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई, सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में प्लस का साइन, तो 2 × 3 प्लस हम लोग कितना लिख सकते हैं? 3 × 1, राइट। ओके, सो नाउ गाइस वी कैन राइट इट एज 1 - 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 6, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 - 6, यहाँ पे आएगा 4 + 9, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 - 2, और यहाँ पे आएगा 6 + 9। ओके, अब यहाँ पे देखो 1 - 4 अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 1 - 4 आएगा -3, और 2 - 6 जो आएगा वो आपका आ जाएगा -4, और ये आ जाएगा 1, यहाँ पे 8, 13, 15। So it will be the correct answer for this question guys, right? Okay, so are you getting everyone? चलो इसी तरीके से आपको इसको भी मल्टीप्लाई करना है। मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ गाइस, राइट। तो इस चीज़ में आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। आपको क्या करना है? पेन और पेपर लेकर बैठना है, कॉपी ले लो, पेन ले लो, और उसके बाद साथ ही साथ सॉल्व करो, तभी जाकर आपका डाउट्स क्लियर होगा, अदरवाइज आपको जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो देखो यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम है, तो बिल्कुल इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो इसका रो, इसको उठाओ, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 को 1 से करेंगे तो 2 × 1, बीच में प्लस का साइन, उसके बाद 3 को 0 से करेंगे, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से, तो 3 × 0, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर उसके बाद 4 को किससे करेंगे? 3 से करेंगे। इतना समझ में आ गया, राइट। अगर इतना समझ में आ गया तो यस लिख दो, ठीक है। तो ये आ गया 4 × 3। अब उसके बाद सेकेंड में अगर बात करो तो सेकेंड में चलेंगे, तो सेकेंड में कितना आ जाएगा? 2 × 3, 2 × -3, क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे आएंगे हम लोग, ठीक है। जैसे फर्स्ट रो में चल रहे हैं तो अभी फर्स्ट रो से जब तक लास्ट तक जाएंगे तब तक वहाँ पे नीचे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम लोग सेकेंड रो में नहीं आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे, फर्स्ट रो को अगर सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे ये सेकेंड वाले एलिमेंट को लिखेंगे, अगर कॉलम में उधर शिफ्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट में क्या करेंगे? 2 × -3 प्लस नेक्स्ट में क्या कर लेंगे? फिर उसके बाद 3 × 2, 3 × 2 एंड प्लस में आ जाएगा 4 × 0, राइट। अब इसके बाद क्या करोगे? फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 5, राइट, 3 × प्लस 3 × कितना आ जाएगा? 3 × 4 प्लस 4 × 5, ओके। इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब इसको क्या करो? अब सेकेंड रो में चलो, अब सेकेंड रो में अब फर्स्ट रो का काम खत्म, तो फर्स्ट रो का काम खत्म, तो फर्स्ट रो में अब हम लोग नहीं लिखेंगे,
जो लिखना था सब लिख दिया मैंने, क्योंकि 3 एलिमेंट को 3 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया रो का। अब वही प्रोसेस जो है वो हम लोग यहाँ पे अपनाएंगे, इस रो को उठाएंगे और इस रो को तीनों कॉलम के एलिमेंट से, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, सेकंड वाले को सेकंड से और थर्ड वाले को थर्ड से मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस का साइन देंगे। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले को 3 × 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 4 × 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 × क्या लिखेंगे, 5 × 3 प्लस 5 × 3। ओके, सेम प्रोसेस है। अब फर्स्ट कॉलम का काम खत्म, अब सेकंड कॉलम की तरफ चलेंगे। तो सेकंड कॉलम में फिर यहाँ पे सेकंड कॉलम के जगह पे लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा 3 × -3, राइट, प्लस 3 × -3 के बाद 4 × 2, 4 × 2 एंड प्लस में आ जाएगा 5 × 0 प्लस 5 × 0, राइट। इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद गाइस अब हम लोग 4 5 6 को यहाँ पे लिखेंगे। 4 5 मतलब अब 3 4 5 से अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट वाला कॉलम बचा हुआ है, तो 3 × 5, फिर उसके बाद 4 × 4, फिर उसके बाद 5 × 5 कर देंगे, राइट। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द थर्ड रो गाइस। अब हम लोग थर्ड रो में चलेंगे, तो 4 5 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिख सकता हूँ, 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3। ओके, अब अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 × -3 प्लस 5 × 2, 5 × 2 प्लस 6 × 0, राइट। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट दिस रिजल्ट गाइस। अब फिर उसके बाद बात करेंगे, तो 4 5 6 के बाद अगर ये आपका आ गया, 4 5 6 के बाद 4 5 6 के बाद अगर हम लोग बात करें तो ये आपका सेकेंड रो में आ गया। अब थर्ड रो में चलेंगे और थर्ड कॉलम में चलेंगे, तो थर्ड कॉलम में आपका क्या है कि 4 × 5 लिखेंगे। 4 × 5 मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट के साथ, इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड के साथ और इसका थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ, तो 4 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस 5 × 4 एंड प्लस में अगर हम लोग लिखेंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा, 6 × 5, 6 × 5, राइट। ओके, अब गाइस अब हमको पूरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 3 5 एंड 2 कितना आ जाएगा, 2 + 3 यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 + 0 एंड देन आफ्टर 12, उसके बाद क्या लिखेंगे, -6 + 6 0, राइट। उसके बाद लिखेंगे 10 12 और यहाँ पे आ जाएगा 20, 10 12 एंड 20, 3 0 + 15, right, and it will be the -9 + 8 + 0, right, and here we can write here the 15 + 16 + 25, राइट, बिकॉज यहाँ पे सारा टर्म दिया हुआ है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 + 0 + 18, ओके। अनदर में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में 4 - 3, 4 - 3, 4 × -3, so we can write it as what guys, we can write here 4 3 = 12, okay, we can write here -12 + 10 and it will be the 0, right, and 4 5 = 20, यहाँ पे अब इस एलिमेंट को लिख रहे हैं 20 + 5 4 = 20 + 30, right, and after putting the value what we can write here, अब यहाँ पे देखो 2 + 12 कितना आ जाएगा, 14। अब अगर इसको काटेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0, अगर इसको अगर यहाँ पे लिखते हो तो 20 + 10 30 आ जाएगा, 20 + 10 30 एंड देन आफ्टर वी कैन राइट हियर 30 एंड 42। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 15 19 3 18, फिर यहाँ पे 9 - 8 अगर हम लोग करेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 25 और 6 31 और 10 41 और 5 46 और 10 56, तो इसका 56 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर इसको जोड़ोगे तो 4 + 18 कितना आ जाएगा, 22 एंड देन आफ्टर आपका ये आएगा -2 और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 एंड 30 आपका आ गया 70, तो 70 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो आपका 4 4 का भी देगा तो उसी प्रोसेस में करेंगे, 4 3 मतलब आपका बस आपको मल्टीप्लाई करने से पहले एक ही चीज़ क्या करना है, रो इनटू कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ और थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ, मतलब जितना भी एलिमेंट उस रो में दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग, राइट। बिफोर मल्टीप्लाइंग यू हैव टू चेक
कि अगर पहला जो आपका मल्टीप्लिकेशन में मान लो मैट्रिक्स है हमारे पास 2, अब मान लो हमको a इंटू बी निकालना है, ठीक है। तो a इंटू बी निकालना है तो a में जितना नंबर ऑफ कॉलम होगा, नंबर ऑफ कॉलम, वो आपका किसके बराबर होना चाहिए, b का नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज ए बी इज़ नॉट डिफाइंड, नहीं तो वहाँ पे ए बी डिफाइंड नहीं होगा, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट थिंग है, राइट। चलो, तो आई होप ये एक क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप इसको घर से बना कर लाना, उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क हो गया। अब इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में ये बोला गया ए बी निकालना है, ए प्लस बी निकालना है और बी प्लस सी निकालना है, ठीक है। तो ए प्लस बी और बी माइनस सी, तो ए प्लस बी क्या है, ए क्या है 1 2 1 2 -3 5 0 2 एंड 1 -1 1, ओके। एंड प्लस बी का वैल्यू कितना है, बी का आप बोलोगे 3 -1 2 4 2 5 एंड 2 0 3। तो ये वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, राइट, ओके। एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, इसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हो गाइस। अब अगर इसको 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 2 को अगर मतलब अगर जोड़ेंगे तो 1 + 3 करेंगे 4, क्योंकि हमको जोड़ना है। अब यहाँ पे 2 - 1 कितना आ जाएगा, -1 जो है +1 आएगा, क्योंकि 2 में से 1 घटा रहे हैं ना, ओके। तो ये आपका आ जाएगा +1। इसके बाद अगर आप 2 - 1 करने के बाद अगर -3 + 2 करते हो तो -1 आएगा, 5 + 4 करोगे तो 9 आ जाएगा, 0 + 2 करोगे तो 2 आएगा, एंड 2 + 5 करोगे तो 7 आ जाएगा, 1 + 2 करोगे 3 आएगा, -1 एंड +0 करोगे तो ये आपका आ जाएगा -1, एंड 1 + 3 जो है वो आपका 4 के बराबर आ जाएगा। ये आपका आ गया। दूसरा हमको क्या निकालना है, b - c निकालना है। तो b - c दोनों का जो है वो ऑर्डर सेम है तो घटा सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 - 1 2, एंड दूसरा है हमारे पास यहाँ पे 9 है गाइस, आप इसको अच्छे से लिख लेना, 9 होगा। 3 - 1 2 4 2 5, ओके, एंड अनदर इज 2 0 3। आर यू गेटिंग नाउ। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे c का जो वैल्यू है वो लिखेंगे 4 1 2, एंड यहाँ पे आ गया 0 3 2, यहाँ पे आ गया 1 - 2 3, राइट, 1 - 2 3। अब इसको क्या करना है, आपको घटाना है। घटाने के लिए भी आप वैसे ही करोगे, सेम तरीके से आप उसको घटा सकते हो। अब अगर आपको यहाँ पे घटाना है तो 3 - 4 कितना आएगा, -1 आएगा, -1 - 1 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब फिर इसके बाद 2 - 2 अगर आपको करना है तो 2 - 2 0 आएगा, 4 - 0 4, एंड फिर यहाँ पे 2 - 3 -1, अब फिर 5 - 2 3 आएगा, और फिर यहाँ पे 2 - 1 1 आ जाएगा, एंड 0 - 2 ये आपका +2 आ जाएगा, एंड 3 - 3 आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों का आपका आ गया। सेकेंड में क्वेश्चन ये बोला है कि हमको कंप्यूट करना है a + b - c, और दूसरा में a + b एंड -c, राइट। अब यहाँ पे देखो हमको निकालना है, शो करना है a + b - c, ये निकालना है, राइट। अब यहाँ पे a का वैल्यू हमको पता है पीछे वाले से, और b - c भी मैंने निकाल लिया। तो a का वैल्यू 1 2 3 1 2 - 3 और 5 0 2 1 - 1 1 है, राइट। तो इसको लिख लेते हैं। a का वैल्यू कितना है, 1 2 - 3 1 2 - 3 5 0 2 5 0 2, एंड इसके बाद 1 - 1 1 1 - 1 1, ओके। ये आपका आ गया, ये है प्लस में। अब इसके बाद b - c हम लोगों ने अभी निकाला है, ये वाला टर्म, ठीक है। तो ये वाले टर्म को हम लोग वहाँ पे लिखेंगे। तो b - c = डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो b - c अभी हम लोगों ने प्रीवियस में निकाला है 1 - 1 -2 0, उसके बाद क्या है 4 - 1 3, एंड देन आफ्टर है 1 2 0, ओके। सो 1 2 0। अब इसको जोड़ना है, जोड़ दिया मैंने। अब यहाँ पे जोड़ने के बाद कितना आएगा, 1 + -1, तो ये आ गया 0, 2 एंड -2 0,
-3 आ जाएगा यहाँ पे। 5 + 4 9 एंड 0 - 1 -1, 2 + 3 5 एंड 1 + 1 2 एंड -1 एंड +2, तो ये आ जाएगा 1 एंड 1 + 0 1। तो ये आपका आ गया, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ओके, तो ये आपका आ गया फर्स्ट टर्म। तो ये LHS = इतना हमारा आ गया। अब हम लोगों को RHS क्या दिया हुआ है, RHS में दिया हुआ है A + B करना है और -C कर देना है। अब A + B अभी हम लोगों ने निकाला था गाइस कि 4 - 1 कितना था, 4 - 1 1। ओके, यहाँ पे देखो ये है 4 1 - 1 है, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है इसको 1 मिनट। ओके गाइस, यहाँ पे ये टर्म दिया हुआ है, तो 4 यहाँ पे -1 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर से गलत हो गया, यहाँ पे मैं बार बार इसी में माइनस दे दे रहा हूँ ना। ओके, तो यहाँ पे ये माइनस है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट वाले में है 9 2 7 3 - 1 4, तो 9 2 7 3 - 1 4 एंड माइनस हमको किससे करना है, C से करना है। तो C का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो C का वैल्यू है 4 1 2 0 3 2 1 - 2 3। 4 क्या है गाइस, 4 1 2, उसके बाद क्या है 0 3 2, हम लोग लिख सकते हैं 0 3 2, फिर उसके बाद क्या है 1 - 2 3 1 - 2 3। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, राइट। अब ये आपका आ गया A + B - 3। अब इसको माइनस करेंगे, तो अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो 4 - 4 कितना आ जाएगा 0, 1 - 1 कितना आ जाएगा 0 एंड -1 - 2 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -3। 9 - 0, तो यहाँ पे आ गया 9, 2 - 3 -1, 7 - 2 5, फिर यहाँ पे 3 - 1 2 आ गया, -1 एंड +2, तो ये आपका आ गया +1 एंड 4 - 3 ये आपका आ गया 1। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल LHS = RHS है, दोनों यहाँ पे LHS दिया हुआ है, ये आपका RHS आ गया। तो सिंस LHS = RHS है, सो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि A + B - C = A प्लस, पहले मैंने A + B किया था, A + B - C प्रूव्ड, राइट। ओके, चलो अब इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको 3A - 5B निकालना है, राइट। सो हमारे पास A का वैल्यू दिया हुआ है, तो A हमारे पास दिया हुआ है, तो डायरेक्टली मैं निकालता हूँ 3A - 5B। ओके, सो A का वैल्यू कितना है, तो 3A वाले में टर्म में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास है 2/3 1, फिर उसके है 5/3, फिर उसके बाद है 1/3, फिर है 2/3, फिर है 4/3, फिर उसके बाद है 7/3। ओके, 7/3 2 2/3, राइट गाइस, दिस इज द वेरी सिंपल। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द 5B गाइस। सो वैल्यू ऑफ B इज 2/5 3/5 1, उसके बाद है 1/5 2/5 4/5। ओके, एंड वी कैन राइट इट एज 7/5 6/5 एंड 2/5। ओके, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये वैल्यू ये हो जाएगा, ये 3 तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जहाँ पे भी डिवाइड में 3 है वो सारा 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे डिवाइड में 3 नहीं है, वहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3 इंटू 3, तो 3 3 कैंसिल हो गया तो 2 हो गया, यहाँ पे 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, 5/3 इंटू 3 तो 5 बचेगा, यहाँ पे आपका 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस किससे करना है, 5 से, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो जहाँ जहाँ 5 डिवाइड है वहाँ 5 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और जहाँ नहीं है वहाँ 1 से वहाँ जो है 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 2 है, 2/5 इंटू 5 तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया, इसको 3 लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिखूँगा 1 इंटू 5, ये जो है 5 हो जाएगा,
यहाँ पे आ गया 1 2 4 एंड 7 6 व्हाट वी कैन राइट इट एज गाइस 7 6 2 ओके। अब ये दोनों टर्म को अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है, दिस इज़ अ वेरी सिंपल गाइस, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 2 - 2 कितना आ गया, 0 आ गया। 3 - 3 0 ओके। सो यहाँ पे सारा चीज़ 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों मैट्रिसेस जो है वो आपका सेम है, उसमें सारे एलिमेंट सेम है, तो इसको हम लोग 0 मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। तो इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, राइट ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करके फिर इसको सिंप्लीफाई करके, मतलब जो भी प्रोसेस करके इसको सॉल्व करना है, राइट। तो ये हमारे पास मैट्रिसेस है ओके। अब इसको क्या करना है, पहला जो है वो दिया हुआ है कॉस थीटा मैट्रिक्स, कॉस थीटा साइन थीटा, देन आफ्टर माइनस साइन थीटा, देन आफ्टर वी आर हैविंग कॉस थीटा ओके। एंड प्लस में है यहाँ पे साइन थीटा, उसके बाद क्या दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देन आफ्टर यहाँ पे क्या है कॉस थीटा एंड यहाँ पे है साइन थीटा गाइस, राइट। सो दिस इज़ द वेरी सिंपल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्केलर से या फिर एक संख्या से या फिर एक लेटर से या फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पूरे मैट्रिक्स में, तो हर एक एलिमेंट में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये समझ में आ गया। इसके बाद प्लस अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा गाइस ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे क्योंकि सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई में जहाँ तक हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं तो जोड़ेंगे तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ही जुटेगा। तो जब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जब जोड़ेंगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा गाइस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इट विल बी द साइन स्क्वायर थीटा गाइस, राइट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस थीटा ओके। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर उसी तरीके से माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एंड फिर प्लस में आपका आ जाएगा, प्लस में इसका आ जाएगा क्योंकि इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। ये आ गया। फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ये कट के 0 आ जाएगा, ये कट के 0 आ गया, तो यहाँ पे आ गया ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 1 के बराबर है, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, राइट ओके। सो गाइस ओके, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है ओके। सो गाइज एवरीवन गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल ओके एवरीवन। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट ओके, वेरी गुड गाइस। चलो अब इस क्वेश्चन को जल्दी से इसका आंसर बता दो ओके गाइस, जल्दी से जितने लोग देख रहे हैं वो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। जितने भी लोग देख रहे हैं सारे लोग क्या करो कि इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्द से जल्द। तो यहाँ पे हमारे पास देखो कि क्या दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे जैसे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। अब यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ही वास्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए
समझ में आना चाहिए। तो किस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका है 7025, ओके। एंड दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है 3003, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स गाइज? नाउ व्हाट यू कैन राइट हियर, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जब आप इसको घटाओगे तो उस कंडीशन में घटाने के बाद ये माइनस है, ये प्लस है, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस हुआ तो ये कट गया x, आप इसको ऐड भी कर सकते थे, ऐड करोगे तो y कटेगा, तो यहाँ पे आ गया 2y, और ये कितना, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4, क्योंकि इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट दोनों को घटाएंगे तो इसका एलिमेंट इससे घटेगा, तो 7 माइनस 3 4, ये आपका आ जाएगा 0, और फिर यहाँ पे 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, और फिर 5 माइनस 3 जो है वो 2 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया है, y का वैल्यू ये है 2y इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे y मल्टीप्लाई में 2 है, तो y को अगर हम लोग उस साइड में भेजते हैं, इस 2 को अगर उस साइड में भेजते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, जब उस साइड में जाएगा तो वहाँ पे वो आपका डिवीजन में चला जाएगा, तो ये आपका 1/2 में हो गया, तो यहाँ पे आ गया 4022, ये था, राइट। अब यहाँ पे 1/2 जो है वो आपका मल्टीप्लाई में है, तो 1/2 सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4/2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 2/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2/2 आ गया, तो जब डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2011, राइट, क्योंकि ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो ये तो y आ गया। अब y को यहाँ पे पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, तो y इधर जाएगा तो प्लस में, तो x का वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। x का वैल्यू जो है वो आप कैसे लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हो, राइट। सो x इज इक्वल टू, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं गाइस, राइट, ओके। चलो, तो नेक्स्ट पेज में y इक्वल टू कितना आ गया 2001, और x माइनस वाई किसी एक में रख दो, या तो इस इक्वेशन में रख दो या तो इस इक्वेशन में रख दो, तो जिसमें भी रखोगे आपका आ जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। अब देखो कैसे रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं x प्लस वाई वाले में रखता हूँ, तो x प्लस वाई जो था वो किसके बराबर दिया हुआ था, x प्लस वाई जो था वो आपका दिया हुआ था किसके बराबर, x प्लस वाई इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे बात करो तो ये था आपका 7025, ओके 7025। अब यहाँ पे y का वैल्यू हमको पता चल गया कि y कितना दिया हुआ है 2011। अब इसको क्या करो कि घटा दो। अब यहाँ पे x अगर हमको फाइंड आउट करना है तो इस y को इधर भेजेंगे तो माइनस y हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 7025 और माइनस y, और y का वैल्यू कितना है 2011। अब इसको जब माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद x का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, तो 7 माइनस 2 कितना होता है 5, 0 माइनस 0 0, और फिर यहाँ पे 2 माइनस 1 1 एंड 5 माइनस 1 4, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपका y का वैल्यू ये हो गया, x का वैल्यू ये आ गया, राइट, ओके। सो यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट, राइट गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, जल्दी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो। तो इस क्वेश्चन को भी आप उसी तरीके से बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन मैं ऐसे होमवर्क के लिए दे देता हूँ, राइट। तो ये क्वेश्चन आप घर से बना कर लाना, ओके ओके गाइस। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए हो गया। देखो y इक्वल टू ये दिया हुआ है और 2x का मतलब x का वैल्यू बोला है, बहुत ही सिंपल है जो अभी मैंने पीछे बताया। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए। ओके गाइज, सो क्वेश्चन ये है y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3214, ओके, और 2x इज प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 10 माइनस 3 एंड 2, ओके। अब यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इस y को चाहे तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो इस इक्वेशन में चाहे तो इस y के जगह पे रख सकते हैं, और ये इस y को इधर भेजेंगे तो उधर चला जाएगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन से चलता हूँ तो 2x इज इक्वल टू क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10 माइनस 3 2,
माइनस वाई, और y का वैल्यू हमको पता है कि y का वैल्यू क्या है, माइनस वाई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3214। ओके राइट गाइस। एंड अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा, 1 माइनस 3, ये आपका आ जाएगा -2, 0 माइनस 2 जो है वो आपका आ जाएगा -2, एंड -3 -1 -4, और 2 -4 जो है ये आपका आ जाएगा -2, राइट। तो ये आपका कंप्लीट आ गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे 2x था, ठीक है। तो अगर हम लोग 2 को अगर इस साइड से अगर इस साइड में भेजते हैं तो ये आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, ये आ जाएगा आपका -2 -2 -4 -2, एंड डिवाइड करने के बाद हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -1 -1 -2 -1। सो इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, राइट। ओके, सो नाउ दिस इज द अनदर क्वेश्चन गाइस, दिस इज द वेरी सिंपल। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है गाइस, इसको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करो कि 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, राइट, 103x, यही है क्वेश्चन, प्लस में है y012, राइट, यही है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, 5618। ओके, तो ये आपका जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा 2, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, ये आपका आ जाएगा 0, और ये आपका आ गया 2x। ओके, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी संख्या से अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी संख्या में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये y012 आ गया, और जब आप यहाँ पे अगर इसको बराबर ले लेते हो तो ये आ जाएगा 5618। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स गाइस? ओके, वेरी गुड। चलो, अब अगर यहाँ से बात करें तो दोनों को अगर ऐड करते हैं इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ, तो क्या मैं इसको 2 + x 2 + y और फिर यहाँ पे 6, ये 0 + 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x + 2 लिख सकता हूँ, राइट। ओके, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5618 आ गया, राइट गाइस, एवरीथिंग ओके। अब यहाँ पे अगर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो दोनों का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा, तो 2 + y जो है वो आपका 5 के बराबर होगा, 2x + 2 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर इसको इक्वेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x, व्हाट इज द गाइस, 2 + y, ओके, 2 + y = 5 एंड 2x + 2 = 8, 2 + y = 5, तो y का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 5 - 2 जो है ये आ गया 3, राइट। एंड दूसरा था हमारे पास 2x + 2 = 8, राइट, 2x + 2 = 8, तो यहाँ पे मैं कर लूँगा 2x = 8 - 2, ये जो है 6 आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6/2, और जब ये कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि y का वैल्यू आ गया 3 और x का वैल्यू आ गया 3, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से आपका इसका करेक्ट आंसर आ गया। उसी तरीके से सेम क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू निकालना है, एक्स वाई जेड एंड टी का। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताना, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए सारे लोग आंसर बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइज, राइट। ओके, चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन है उसी टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, डायरेक्टली यहाँ पे ये टर्म दिया हुआ है, इसको जोड़ना है और इसके बराबर ये टर्म दिया हुआ है, तो और एक्स वाई जेड और टी का अगर मैं 2 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मैं इस मैट्रिक्स को 2x लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 2y लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 2z लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 2t लिख सकता हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, ये आपका आ गया 0 और ये आपका आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आ गया 9 और ये आपका आ जाएगा 15 और ये आपका आ जाएगा 12 और ये आपका आ गया 18, ठीक है। इतना समझ में आ गया, क्योंकि हम लोगों को पता है
कि अगर कोई भी एक संख्या या एक नंबर से कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट। अगर आपको दिक्कत आ रही है, अगर इसके बाद भी दिक्कत है, तो आप हमारे इंट्रो पार्ट को जाकर जरूर देखिए, ताकि जो है आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। अब इसके बाद अगर आप इसको जोड़ोगे तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से जोड़ना पड़ेगा, तो 2x + 3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x + 3, ये कितना होगा 2z - 3, ये कितना होगा 2y, और यहाँ पे आएगा 2t + 2, राइट। और ये आपका दिया हुआ है किसके बराबर है, ये 9, 15, 12 और 18। अब यहाँ पे आप हर एक एलिमेंट को लिख सकते हो। अब इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है, क्या पता है गाइस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स अगर भी इक्वल है तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा, मतलब ये एलिमेंट के बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x + 3 = 9। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो 2x = कितना आ जाएगा 6, और x = कितना आ जाएगा 6/2 जो है वो आपका कैंसिल होने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा 3। तो x का तो वैल्यू आ गया पहला 3। अगर x के बारे अगर हम लोग y के बारे में बात करेंगे तो 2y हम लोग कितना ले सकते हैं, 2y जो है वो आपका 12 के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर 12 के बराबर। तो y = कितना आ जाएगा 12/2। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। इसके बाद 2z - 3 किसके बराबर आ जाएगा, 2z - 3 जो है ये आपका 15 के बराबर आएगा। तो 2z = 15 + 3, और फिर यहाँ पे 2z = 18, और z = कितना आ गया 18/2 जो है 2, और इस कंडीशन में आपका z का वैल्यू आ गया 9, राइट। अब क्या लिख सकते हो, अब एक जो है आपका ओके, अब इसके बाद 2z + 2, तो ये आपका आ जाएगा t का वैल्यू 6। क्यों आएगा, अब यहाँ पे 2t + 2 जो है वो 18 के बराबर है। यहाँ पे बोला गया 2t + 2 जो है वो 18 के बराबर है। अब इस 2 को अगर हम लोग इस साइड में भेजेंगे तो 2t को हम लोग क्या लिख सकते हैं 18 - 2, ये आपका 16 आ जाएगा। 2t = कितना आ गया 16, तो t = 16/2। जब इसको डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा। तो पूरा का पूरा आंसर आ गया, t का आंसर आ गया 8, राइट। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो x का आंसर कितना आ गया, x का आंसर आ गया 3, और यहाँ पे अगर z का बात करें तो z का आंसर आ गया आपका 9, और y का आंसर आ गया 6, राइट। इतना समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिए, राइट। ओके, इसके बाद 11 नंबर भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। इसमें भी क्या करना है, आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब जब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है x मैट्रिक्स 2 3, ओके, एंड दूसरा में है y मैट्रिक्स -1 1, और यहाँ पे बोला गया कि 10 और 5 के बराबर है। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको निकालना है x और y का वैल्यू। अब जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x और 3x, राइट। अब यहाँ पे जब y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -y और नीचे आ जाएगा y, ओके। अब यहाँ पे आ गया = 10 और 5 मैट्रिक्स, राइट। अब इस मैट्रिक्स को दोनों को अगर जोड़ लेते हैं ये वाले दोनों को, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x - y, दूसरा आ जाएगा 3x + y, और ये दोनों का सम जो है वो किसके बराबर है, पहला का 10 के बराबर और दूसरा का 5 के बराबर। जब यहाँ पे अब यहाँ पे इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, तो 2x - y = 10, और दूसरा जो है वो आपका आ गया 3x + y = 5। अब दोनों को जोड़ दोगे तो ये कट जाएगा, फिर 5x = कितना आ जाएगा 15, तो 5x = 15 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 15/5। तो जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 3, तो x का वैल्यू तो आ गया 3। अब उसके बाद वैल्यू रख दो, तो 2/3, मतलब वहाँ पे x के जगह पे 3 रख दिया, तो वहाँ पे उसके बाद y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y का वैल्यू जब x का वैल्यू 3 आ गया तो y = हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, y के जगह मतलब x के जगह पे पुट करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 2x - y = 10 था, और x का वैल्यू कितना है 3। अब यहाँ पे 2 × 3 कर देंगे और -y = 10, राइट। तो ये -3 इधर 10 को इधर भेज देते हैं, y को उधर भेज देते हैं, तो y इधर चला गया, तो 6 - 10 कितना आ गया -4। तो यहाँ पे क्या हो गया कि y का वैल्यू आपका आ गया -4, और x का वैल्यू कितना आ गया 3। तो यहाँ पे दोनों आंसर हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन जो है ये 12 नंबर आप लोग
होमवर्क के लिए रख लीजिए, इसको घर से बना कर लाइएगा, ठीक है। तो ये था आज का कंप्लीट सेशन गाइज। आप आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आया तो सेशन अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज आई एम हेल्पिंग यू वेरी गुड मैनर। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ ताकि आपको जो है इस लॉकडाउन में भी लॉकडाउन स्पेशल क्लास आपको मिलते रहे और आपकी जो पढ़ाई है वो रुके नहीं। आप अनस्टॉपेबल आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। एकदम अच्छे से आपको यहाँ पे पढ़ाई कराया जा रहा है। अगर आपका सपोर्ट रहा गाइस तो और भी इंडियाज़ के बेस्ट फैकल्टी को मैं लेकर आऊँगा। उसके लिए क्या करना है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे यहाँ पे जो है 9 से लेकर 12 तक का कोई भी अगर सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है 9 से लेकर 12 तक का अभी जो है मैथ्स आपको पढ़ाया जा रहा है। और भी फैकल्टीज़ को मैं लाऊंगा जो कि आपको यहाँ पे और भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक और चैनल है फर्टाइल क्लासेस के नाम से। उसको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है फर्टाइल क्लासेस, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वो भी चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप NDA, CDS, कैट या फिर किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको मैथ, GK, GS, करंट अफेयर हमारे साथ वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल आप हमारे से जुड़कर दोनों चैनल पे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। मतलब आपको जो है फाउंडेशन से लेकर जॉब तक का सफ़र मेरे साथ तय करना है गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस।